जापना, नहीं जापना, फूल मत सूंघी। आप कहां से आए हैं? खिड़की से। बीरबल, आपको शर्म नहीं आती? आप किसी के कक्ष में इस तरह झांक रहे हैं? कल जब हम आपके कक्ष में झांक रहे थे आपको अच्छा लगा? आपको पता तक नहीं चला? देखा, पता तक नहीं चला आपको? जापना, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं है, बात कुछ और है। हम आपको समझाते, यहाँ आइए। बोलिए। योजना तो बड़ी अच्छी बनाई है आपने। जापना, योजना तब सफल होगी जब रानी साहबा ये फूल सूंघेंगी। आप घबराइए मत बीरबल, रानी साहिबा इस फूल को सूंघेंगी और जरूर सूंघेंगी। अरे दासी, क्या देख रही है? 2 कचौड़ियां रखी है तेरे लिए, खा लेना। आप जाइए जाइए जाइए, रानी साहिबा आ रही हैं। वहां से कहां से? कचौड़ियां। अरे जापना, आप कब आए? बस अभी अभी रानी साहिबा, अभी अभी आए। देखिए, आपको तो पता भी नहीं चला कि हम आए हैं। क्या करें आप? अब वो रानी साहिबा कितना खूबसूरत फूल लेकर आई हैं आप, वो भी हमारे लिए। क्या खुशबू आ रही है इस फूल से। बड़े नाटकबाज हैं आप। आप हमारे लिए फूल लाए, हम जानते हैं। चलिए चलिए, ये सब छोड़िए, अब ये भाषण याद करवाइए हमें। हाँ, हम कह रहे हैं कि आपको भाषण याद कराना है हमें। भाषण याद करने के लिए दिमाग का तरोताजा होना बहुत जरूरी है, और हमने कहीं सुना है कि फूल को सूंघने से दिमाग एकदम तरोताजा हो जाता है। इसलिए आप फूल सूंघिए, सूंघिए सूंघिए, एकदम दिमाग तरोताजा हो जाएगा। कितनी जंगली खुशबू है, कहां से लाए? बीरबल तो कह रहे थे कि फूल को सूंघाते ही सर्दी, सरदर्द, बुखार सब कुछ शुरू हो जाएगा। यहाँ ये रानी साहिबा को तो कुछ भी नहीं हो रहा। बड़ी मोटी चमड़ी की है, लगता है ये फूल भी इनको खिलाना ही पड़ेगा। हाँ, छींक आ गई। क्या? छींक, छींक आ गई। कैसे छींक, छींक कैसे आ गई? क्या आप ठीक हैं? बस सर्दी हो गई है लगता है। सरदर्द और बुखार वो क्यों होंगे? नहीं नहीं, अक्सर ऐसा देखा गया है रानी साहिबा कि जब सर्दी होती है तो सर्दी के साथ साथ फिर सरदर्द होता है और फिर बुखार आ जाता है। सर दर्द भी हो रहा है और बुखार भी आ रहा है। आ रहा है? हो बुखार आ रहा है आपको। हम राजवैद्य को बुलाते हैं। सिपाही, दरबान। रानी साहिबा आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, हम बुलाते हैं। सिपाही, दरबान, राजवैद्य को बुलाइए। दरबान, सिपाही। बना, क्या हो गया बना? बना क्या हो गया? कल तक तो ठीक थी, आज क्या हो गया? अब जल्दी से ठीक हो जाइए, कल आपका जन्मदिन है। अम्मी जान, अगर आपको कुछ हो गया तो? नहीं बेटा, नहीं। तो हमने जो आपके जन्मदिन पर इतना महंगा तोहफा लिया था वो बर्बाद हो जाएगा। आपको आपके तोहफे की पड़ी है, यहाँ पर हालत देखिए आपकी अम्मी की। क्या हमारी हालत इतनी खराब है? भाई साहब जल्दी से माँ को बुलाइए। नहीं रानी साहिबा, उसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। खुदा जानता है कि 8 घंटे में आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। क्या? ऐसा हमें लग रहा है। हमारा मानना है कि आप 8 घंटे में बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और एक बार आप ठीक हो जाएंगी, फिर आप देखिए आपका जन्मदिन हम कैसे मनाते हैं। सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन तोहफा हम लाके देंगे आपको। रहने दीजिए। सबसे बेहतरीन तोहफा हर साल तो हमारे भाई साहब देते। हर साल वो लाते, इस साल हम लाएंगे, आप देखिएगा। देखेंगे। अपना राजवैद्य जी को ले आया हूँ। अरे कहाँ है वो? राजवैद्य जी, अरे वैद्य जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए, जहाँ अपना बुला रहे हैं चलिए। अरे राजवैद्य जी आइए। राजवैद्य जी आइए, जरा ठीक से देखिए और बताइए कि हुआ क्या है। अभी देखते हैं जहाँ पना।
जहाँ पना घबराने की कोई बात नहीं है, मामूली सर्दी जुकाम हुआ है जिसकी वजह से बुखार हुआ है। रानी साहिबा देखिए, ये दवा है, इसका नाम है हब्बे। ये रात को सोते वक्त पूरी शीशी पी लीजिएगा। याद रखिएगा, पूरी शीशी पीना है, सुबह तक सब कुछ गायब हो जाएगा। सब कुछ गायब? मेरा मतलब है सर्दी जुकाम गायब हो जाएगा। अबे अच्छा तो अब हम चले? अरे ऐसे कैसे चले? रानी साहबा को बुखार भी है, बुखार की दवाई आपने दी नहीं। अब माफ करना, हम भूल गए। रानी साहिबा ये लीजिए, ये है बुखार की दवा, इसका नाम है धतूरी। बड़ी तेज दवा है, यदि आपको बुखार हो तो इसकी एक बूंद, सिर्फ एक बूंद पानी में डालकर पी लीजिएगा। रख दो बेटा सलीम, रख दो। याद रखिएगा, बस एक बूंद। आप बिल्कुल मत घबराइए राजवैद्य जी, रानी साहिबा को दवाएं हम पिलाएंगे अपने हाथों से। ये आप क्या कह रहे हैं जापना? ये छुआछूत की बीमारी है, जीवाणुओं से फैलती है। भाई साहब, हमारा मशवरा है कि रानी साहिबा को आराम करने के लिए अकेला छोड़ दिया जाए, इसी में इनकी भी भलाई है और बाकी सबकी भी। चलिए चलिए, सुना नहीं आप लोगों ने, छुआछूत की बीमारी है, निकलिए यहाँ से, रानी साहिबा को अकेला छोड़ दीजिए, चलिए। बहुत दर्द हो रहा है। कौन सी दवाई लेने को कही थी? कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये वाली ले लेती हूँ। रानी साहिबा, पता नहीं। हे भगवान, रानी साहिबा को क्या हो गया है? जलन सी हो रही है। क्या हो गया है आपको? पता नहीं कुछ। हाँ। पता नहीं रानी साहिबा को क्या हो गया है। देखो देखो क्या हो गया है। क्या हुआ? क्या हुआ अम्मी जान को? अम्मी जान, अम्मी जान, अम्मी जान क्या हो गया आपको? अम्मी जान, अरे अब्बा हुजूर कहाँ है? हाँ सलीम भाई साहब, मुझे पता है, बुबू शहर से बाहर गए हैं, कल से पहले नहीं आएंगे। राजा दरबान, अब्बा हुजूर तक ये संदेशा पहुंचाओ कि अम्मी जान की तबीयत बहुत खराब है। पहुंचने में तो बहुत देर हो जाएगी शहजादे सलीम, अगर उससे पहले रानी साहिबा को कुछ हो गया तो हम उनके आखिरी दर्शन कैसे कर पाएंगे? जल्दी जाओ, जैसे भी जाओ, कबूतर पे बैठ के जाओ, बस जाओ। दिम्मा, ऐसा थोड़ी होता है। अरे जाओ! बैठो उठो, बैठो। अरे कोई राजपाल को बुलाओ। आइए आइए राजवैद्य जी, आइए देखिए और बताइए कि तबीयत कैसी है। अभी अभी देखते हैं। ये कैसे हो गया? क्या हुआ? रानी साहिबा ने ये गलत दवा, जिसकी सिर्फ एक बूंद पीनी थी, पूरी शीशी पी ली। ये दवा बहुत तेज है। ओहो, जल्दी कुछ दवा दीजिए, हमारी बहना को ठीक कीजिए। वज़ीर आज़म, अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, इन्हें दवा की जरूरत नहीं है। क्या मतलब है आपका? दुआ की है। राजवैद्य जी, अगर हमारी बहना को कुछ हुआ ना तो हम तुम्हें चाल कर देंगे। बलदेव जी छोड़िए राजवैद्य जी को। अरे बलदेव जी, अगर रानी साहिबा ने गलत दवाई पी ली तो इसमें राजवैद्य जी का क्या कसूर है? लेकिन रानी साहिबा ने गलत दवा कैसे पी ली? दोनों दवाओं पर तो साफ साफ नाम लिखा हुआ था। राजवैद्य जी, रानी साहिबा पढ़ नहीं पाई। क्यों? क्या रानी साहिबा की आंखें कमजोर हैं? अरे नहीं नहीं राजवैद्य जी, दरअसल रानी साहिबा अनपढ़ हैं, वो पढ़ लिख सकती ही नहीं। अरे तो आप हमें क्यों दोष दे रहे हैं? ये दोष तो रानी साहिबा के माँ बाप का है, उस आदमी का है जिसने रानी साहिबा को पढ़ने नहीं दिया। ओहो,
इसका मतलब रानी साहिबा का अनपढ़ रहना उनकी इस हालत का कारण बन गया। शाही खून है हम। अगर हमारी अम्मी जान को कुछ हो गया तो हम उस इंसान को जिंदा नहीं छोड़ेंगे जिसने हमारी अम्मी जान को पढ़ने लिखने नहीं दिया। अरे नहीं शहजादे सलीम, नहीं। गलती किसी एक इंसान की नहीं है, गलती तो समाज में फैले हुए अज्ञानता की। वरना क्यों कोई भी इंसान अपनी बहन, बेटी, बहू को पढ़ाई लिखाई से रोकता? क्यों उसकी जिंदगी बर्बाद करता, है ना? राजबत जी, हम आपसे माफी मांगते हैं, लेकिन राजबत जी हमारी बहना को किसी तरह से ठीक कर दो। हम अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। आप वजीर आजम, अगर पैसे से जान बच सकती तो दुनिया के सारे अमीर इंसान हमेशा जिंदा रहते। अब तो बस एक ही रास्ता है कि ऊपर वाले से प्रार्थना करो कि रानी साहिबा की ये रात गुजर जाए। आपकी इस हालत का जिम्मेदार हम। हमें माफ कर दीजिए। आपका कल जन्मदिन है, हम लोग नाचेंगे, गाएंगे, खुशियां मनाएंगे, है ना? भगवान, हमारी गलतियों की सजा हमारी बहना को मत दो। भाई साहब, भाई साहब, अरे भाई साहब, आप रो क्यों रहे हो? हाँ, क्या हुआ? अरे भाई साहब देखिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे कुछ भी नहीं हुआ था, बस थोड़ा सा जुकाम था। देखिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहना, जन्मदिन मुबारक। जन्मदिन मनाएंगे, हाँ नाचेंगे, गाएंगे, खुशियां मनाएंगे बहना। हाँ हाँ भाई साहब। भगवान लाख लाख शुक्र है, बहना ठीक हो गई, बहना ठीक हो गई। रानी साहिबा की, रानी साहिबा की, रानी साहिबा की, रानी साहिबा की। रानी साहिबा को बीरबल की ओर से और हम सभी की ओर से जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। और अब हर साल की तरह जापना रानी साहिबा को जन्मदिन का तोहफा पेश करेंगे। मलिकाए हिंदुस्तान के लिए हमारी तरफ से एक छोटा सा तोहफा। रानी साहिबा क्या है, जरा हमें भी तो दिखाइए। हाँ साहिबा, रानी साहिबा, कोई नूर है। सबसे कीमती हीरा कोहिनूर। अब हम भी देखते हैं कि आपको इससे बेहतर तोहफा कौन ला कर देता है। जापना, अब शुक्रिया जहांपना। शाही खून है हम।
हमारी प्यारी अम्मी जान को उनके जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाएं। हम आपके लिए आपके जैसा एक फौलादी तोहफा लेके आए हैं। ये देखिए। टमाटर? टमाटर नहीं है ये टमाटर नहीं है। मतलब टमाटर है, मगर क्या है कि आजकल टमाटरों के भाव इतने बढ़े हुए हैं, इसलिए ये खाने की नहीं सिर्फ सजाने की चीज रह गई है। सजाओ सजाओ, दासी सजा दो। मुझे पता है फूफी, मैं सलीम भाईसा से ज्यादा समझदार हूँ, इसलिए मैं ज्यादा बड़ा तोहफा लेकर आया हूँ फूफी। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं हो फूफी, हार्दिक शुभकामनाएं। ये देखो। ये लौकी नहीं है ना? नहीं नहीं फूफी, ये तो लौकी ही है, दिमाग। हाँ लौकी। ओ, इसको भी सजा दो टमाटरों के बीच में। भाई साहब। हाँ बहना। आप क्या लाए हो? अभी लाते हैं। हम भी देखते हैं क्या लाए हैं आपके भाई साहब। बहना, सालगिरह मुबारक। ओह, शुक्रिया भाई साहब, शुक्रिया। बहना, सालगिरह मुबारक। ओह, शुक्रिया भाई साहब, शुक्रिया। ये क्या है बलदेव? बहना, आज से हम आपको पढ़ाएंगे, शिक्षित करवाएंगे। इससे बेहतर तोहफा हम आपको नहीं दे सकते थे। हाँ भाई साहब, आज तक हमें किसी ने इतना कीमती तोहफा नहीं दिया है जो आपने दिया। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। बलदेव, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि रानी साहिबा को सबसे कीमती तोहफा हम ला कर दें, लेकिन आपके इस तोहफे के आगे हमारे कोहिनूर की चमक भी फीकी पड़ गई। बहुत खूब बलदेव, बहुत खूब। क्या सोचा है आप? बहुत खूब। शुक्रिया जानपना, शुक्रिया। और अब अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर रानी साहिबा हमारी प्रजा को संबोधित करेंगी। हमारी प्यारी आवाम, आज तक हमने जितने भी भाषण आपको संबोधित किए वो किसी और के लिखे हुए भाषण थे। उन भाषणों में क्या लफ्ज थे हमें तो बिल्कुल समझ में नहीं आते थे, लेकिन आज के बाद जितने भी भाषण हम आपको संबोधित करेंगे उनमें हर एक लफ्ज हमारा होगा, जज्बात हमारे होंगे, और वो लफ्ज ज़बान से नहीं दिल से निकलेंगे। हम ऐलान करते हैं कि आज से हर लड़की और हर औरत को पढ़ने के लिए हम प्रोत्साहित करेंगे, और हिंदुस्तान की कोई भी लड़की या कोई भी औरत आज के बाद अनपढ़ नहीं रहेगी। वाह!